ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ 10ನೆಯ ತರಗತಿ ರೋಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು पार्ट 3 कन्नड़ ज़बान दानी दुवम 2 मार्क्स के मुतवक्का सवालात व जवाबात का सिलसिला सुवम सवालात 33 था 43 आसान उर्दू जबान में वजाहत। तो हमारा इस सीरीज का पहला सवाल ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಜನರಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಯಾವುವು। मुल्क की तरक्की में अभिवृद्धि से मुराद तरक्की है, तो लोगों की क्या क्या बातें कही जाती हैं। तो जवाब देखेंगे हम। उत्तर वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆ, तो सबसे पहला कौन सा है यहाँ पर साइंसी तरक्की, विद्युत उत्पादने बरकी रोग की ज्यादा पैदावार, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ सनतों का क्याम, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ और बड़े बड़े डैम्स की तामीर ही ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ। तो इनके मानी में यही हकीकी तरक्की है। ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ। तो इसके ताल्लुक से ये यही बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक्कीगूडिನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು। तो ये परिंदों के घोंसलों के ಖುಸೂಸಿಯತ್ क्या है। सिंपल सा सवाल है, जवाब देखिए। ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ। तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने घोंसलों की तामीर करते हैं। ಗೂಡನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವುಗಳಿಗೆ, और उसके अलावा उनको खूबसूरत बनाने का जो शऊर, जमालियाती शऊर क्या है उनमें भरा हुआ है। वास्तुशिल्पीय कल्पने सहकारಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। तो इन्हीं की घोंसलों में जो फने तामीर है वो उसका ताबीर होती है। ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೋಡೆಯನ್ನು प्लास्टर ಮಾಡುತ್ತವೆ। तो हमारे एतराफ के माहौल में दस्तयाब वसाइलों को इकट्ठा करके उनसे वो अपनी घोंसला और उसकी दीवारों को प्लास्टर करते हैं। ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ, स्पष्ट उद्देश्य इरुತ್ತದೆ, और इनके हर इस काम में घोंसले के बनाने के हर काम में एक मानी और एक मकसद होता है। इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ಮಲಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ತಾಯಿಯು ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏಳಿಸಿದಳು। तो यहाँ पर गोपाल सोया हुआ था, तो उसे माँ कौन सी बातों के जरिए से उसे उठाती है। देखिए आंसर कुछ सिंपल इस तरह है। ಗೋಪಾಲ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೇಲೇಳು, ನೋಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। खूबसूरत अंदाज में एक ये अनपढ़ औरत है फिर भी ये किस अंदाज में बता रही है। ಮೇಲೇಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು, मेले सुबह हो गई है बेटा, उठो मामू, सुबह हो गई मामू। सूर्य नारायण, तो उनके यहाँ नारायण उसको भगवान का नाम देते हैं। वो क्या कर रहा है, अपने ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, सुबह की जो आए होती हैं वो सुनहरी होती हैं, गोल्डन। बाविಯಲ್ಲಿ बिಳಿಯ ತೆಂಗಿನ मरदा ತುದಿಯಲ್ಲಿ, और वो कहाँ कहाँ देखिए, जैसे कि वो कुएं में और नारियल के पेड़ के ऊपर के हिस्से में भी वो कैसे निकल रहा है। और उसके बाद में ಕೇಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾರಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತವೆ। देखो सुनो, वहां पर ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಾ हमें प्रवास करते हुए और ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ, और तुम्हें वो बुला रहे हैं। ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ ಬನದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ, और अरಳಿದ ಹೂಗಳು से मुराद यहाँ पर खिले हुए फूल। वो तुम्हें क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ, और वो तुम्हें तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ಎದ್ದೇಳು ಗೋಪಾಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಗುರುಗಳೇನಂದಾರು, और आप जाग जाओ वरना तुम्हारे जो उस्ताद है वो क्या कहेंगे। देखो कितना अच्छा उठा रही स्कूल के वास्ते बेचारी। हमारे यहाँ देखने का उड़ता का नहीं रे भाड़िया, ऊंधी उठा के भिरका देगी, इस तरह उठत कहाँ उठना बच्चे हमारे। ಏಳು ಗೋಪಾಲ ನನ್ನ ಕಂದ, ताई मगन एबीसीडी, मेरे बच्चे उठ जाओ करके वो जगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौजन्यशीलर लक्षणಗಳು ಯಾವುವು। सौजन्यशीलर से महाराज यहाँ पर जो लोग शाइस्ता हैं, तहजीब याफ्ता हैं, उनके अखलाक या तो खुसूसियात कौन कौन से हैं। यहाँ पर जवाब, सहानुभूति यानी दूसरों के तहत कंपैशनेट जो है, हमदर्दी, सहृदयते
और कुशादा दिल, समाधान, सौजन्य यानी समाधान, खामोश मिजाजी या तो सब्र, सौजन्यशील लक्षणಗಳಾಗಿವೆ ये 3 खास कर को। फिर इसके अलावा वो जिससे भी बात करें वो हंसते हुए नಗುತ್ತಾ बात करेंगे। और उसके बाद में ಮೊದಲು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಾಕು, ನಂತರ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು। और उसके बाद में ये सच भी बोलेंगे तो उसको बड़े ही प्यार के अंदाज से बोलेंगे, झिड़क कर ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, यानी जी बोले तो ಸ್ವರ್ಗ, ಯಲೋ ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಬೆ बोले तो ನರ್ಕ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಜನ್ನತ, ನರ್ಕ ಜಹನ್ನಂ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮರುಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, यानी जो ये हमारा जो हकीम साहब थे उनके घर से जो चीज़ें चोरी हुए थे वो किस तरह से वापस मिले। सिंपल सा क्वेश्चन। जवाब देखिए। उत्तर, ಕಳ್ಳರು ವೈದ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು। अब वो चोर आकर वैद्य के घर को आने के बाद में उन्होंने कहा कि भीम नायक जो हमारा जो चोरों का सरदार है उसका बेटा बीमार है, आप उसकी तीमारदारी करें, ಉಪಚರಿಸ। ಇವರು ಕಳ್ಳರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಜೀವ ಭಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೀಮನಾಯಕನ मगन प्राण उड़िसिदरु। वो हकीम साहब को पता था कि डॉक्टर को कि ये चोर हैं, लपंगे हैं, फिर भी क्या किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए वो जाकर उसकी जान बचाई बेटे की। ಕಳ್ಳರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು। तो इन्होंने जो खैरखाई की थी इसके शुक्रिया अदा करने का जो तरीका इनका ये था कि उसी के घर से चोरी किया हुआ सामान वापस लाकर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಗೆ ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು। तो शिष्यनु ये शागिर्द पद्माचार, पद्मा से मुराद यहाँ पर कमल का फूल, पद्माचार्यनेंದು ಹೇಗೆ ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು, कैसे मशहूर हुआ। ಉತ್ತರ देखिए। ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವಾಗ ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಾವರೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತಂತೆ। तो इन्होंने शंकराचार्य को मुलाकात के लिए, दर्शन के लिए जा रहे थे, ज़ियारत के लिए उनकी, तो उस वक्त में वो जहाँ जहाँ पानी में पर पैर रखता वो एक बहुत बड़ा कमल का फूल, बलिष्ठवाद एकदम मजबूत कमल का फूल खिलकर खड़ा रहता। ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಗುರುಚರಣದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದಯಾಮನವಾದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು विख्यातनादनु। तो गुरु के कदमों में जाते ही वो क्या हुआ, मिलिंदायमनवादनु, इस वजह से उसका नाम पद्माचार्य नेंदु विख्यातनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, ಕೃಷಿಕರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು। तो जवाब देखिए, अगर ये किसान हम काश्तकारी नहीं करेंगे तो स्ट्राइक करेंगे तो क्या होने वाला। जवाब देखिए यहाँ पर, ಕೃಷಿಕರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ। तो जगत्तु इमराद यहाँ पर जमाना मसाइल का सामना पड़ता। ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಟೊಮಾಟೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ उत्पादिसलु साध्यविಲ್ಲ। तो हमारे खाने के अजनास को हम फैक्ट्रियों में नहीं बना सकते। ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು। तो इन सब के लिए क्या है, हमें ज़मीन ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ के पास बड़ी ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। तो इनके घर गए तब वो कौन से चीज़ें इनके से शेयर कर रहे थे, डिस्कशन क्या हो रहा था। उत्तर देखो, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ये सीनियर स्टूडेंट्स जो थे हमारे, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। अपनी अपनी जो मसाइल हैं उनको उनके सामने जिक्र कर रहे थे। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಕರಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ। और तकरारू करना यानी कंप्लेंट कर रहे थे उनको, देखो किस तरह क्या क्या हो रहा है। एक ला बोल रहा था उसमें हर जगह क्या है, तिजारत कम हुआ है। दूसरी तरफ रुपाई बेले कुसियुते, तो जो पैसे का वो डी अप्रिसिएशन हो रहा। अभी 84 हुए ने,
ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, $1 के मुकाबले 80 है. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. अब पैसे हमारे भी ईरान सर के होने वाले अब भी. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಚ್ಚೆ ಬड़े हो रहे हैं, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. अब ये टीनेज वालों को तो समझना बड़ा मुश्किल, सिर फोड़ना, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಾಲ್ಯಾಂಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರರು ಬಳಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ से मुराद है एकदम प्रॉब्लम्स का एक पूरा चैन एकदम फुल सराच. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सौजन्यದ ವರ್ತನೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಯಾವುವು? ये एक आदमी शाइस्ता है या तहजीब याफ्ता है तो उसके कौन कौन से वो ಸಿಫಾತ್ होने चाहिए. देखो, ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. कोई भी अगर आपको कुछ सुना रहा है तो आप ತಾಳ್ಮೆ सुकून से सुनेंगे. ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. और जो भी मसला होता है या नहीं होता तुम्हारा काम, तो आराम से बोलने का, थोड़ा झिड़कने का नहीं होता, जाकर आराम से. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೌಜನ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. इसी में क्या है, ये सौजन्य, ये तहजीब रहती है. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸೌಜನ್ಯದ ಗುರುತು ಆಗಿದೆ. तो दूसरों के मामले में किस तरह से बर्ताव करते हैं, यही चीज क्या है, सौजन्य शाइस्तगी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ಬದುಕು ಬದುವ ಬೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? तो ಬದುಕು ಬದುವ ಬೇಲಿ, तो यहाँ पर ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತಿದೆ. यहाँ पर ಹೊಂಗೆ ಮರ के साथ में ये ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತಿದೆ, फूल खिले जैसा है. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವಿನ ರೂಪಿನಂತೆ, तो यहाँ पर ये जास्मिन फूल के शक्ल की तरह, ತಾಯಿಯ ನೆರಳಿನಂತೆ और माँ की साये की तरह, करुलिना मडिलिनंते. अब यहाँ करुलिना कुड़ी या तो मरड़, उसके माने माँ की गोद की तरह. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ? तो इंसानी तहजीब में ये फूल की क्या अहमियत, या तो ये सिंबलाइज्ड किस तरह से इसको किया गया है. जवाब देखते हैं. ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಗ್ಧತೆ, ಮಧುರತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, प्रीति, शांतिಗಳ प्रतीकवाಗಿದೆ. तो इसको क्या सिंबलाइज किया है? सबसे पहले यहाँ पर मुग्धते यानी मासूमियत, दूसरा मधुरते यानी खुश अखलाक, तीसरा जमालियात सौंदर्य, पावित्रते तकद्दुस, भक्ति अकीदत, और उसके बाद में श्रद्धे, यहाँ श्रद्धे से मुराद भी अकीदत भी होता है. और उसके बाद में प्रीति जो है वो आपको तो मालूम है, प्रीति या पारिवार सुने होंगे आपने, और शांति है यानी अमन का ये सिंबलाइज, इसको प्रतीक होता है. तो इस तरह से हमारे जो मुतवक्का जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये सीरीज को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह और भी हम क्या है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे.